पहला था कि हम उनका तफसीली तिब्बी मुआयना करें और दूसरा था कि उनके तफसीली तिब्बी टेस्ट जितने भी दरकार हैं वो सारे कर लिए जाएँ और तीसरा था कि इस वक्त जो उनको दवाइयाँ मिल रही हैं उसमें अगर कोई रद्द-बदल दरकार है तो वो कर लिया जाए। तो पिछले 3 दिन से जब हमारे पास आए तो सबसे पहले तो हमने उनका तफसीली तिब्बी मुआयना किया। हमारा एक बोर्ड बनाया गया जिसमें हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट सर्जरी, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी वो सब उसमें शामिल थे, क्योंकि हमारा ख्याल था कि इन चीज़ों के लिए उनकी तहकीक की ज़रूरत है। तो जब ये तफसीली तिब्बी मुआयना हो गया तो उसके हिसाब से हमने फिर कोई टेस्ट उनके लिए तशख़ीस किए और हमने जो पहले दिन उनके टेस्ट हुए उन टेस्टों को देखने के बाद हमने ज़रूरी समझा, क्योंकि हमें कहा गया था कि तफसीली तिब्बी मुआयने के अलावा तफसीली उनके टेस्ट भी दरकार हैं। तो हमने फिर उनके कुछ टेस्ट किए। मैं बताता चलूँ कि हमने उनके न सिर्फ खून के टेस्ट किए बल्कि हमने उनके हार्मोन्स के टेस्ट किए, हमने उनकी जो है ना कुछ दिल के टेस्ट किए, फिर उसके अलावा हमने आपको पता है कि हमने उनके सीटी स्कैन किए गुर्दे और मसाने के और पेट का अल्ट्रासाउंड किया और फिर हमने मुनासिब समझा कि हमें कुछ टेस्ट ऐसे लगे कि हमें मज़ीद और टेस्ट कराने की ज़रूरत है। तो फिर हमने उनकी खून की शरियानों का तफसीली तिब्बी और रेडियोलॉजिकल मुआयना किया, जिसमें टांगों की खून की शरियानें, पेट की और आंतों की खून की शरियानें और जो दिमाग को खून की शरियानें जाती हैं उनका सारा टेस्ट किया गया। और फिर जब ये सारे टेस्ट हमारे पास आ गए, हार्मोन के टेस्ट आ गए, प्रोस्टेट के टेस्ट आ गए, तो हमने सारे टेस्टों को एक जगह इकट्ठा करके, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट सील्ड एनवलप्स के जरिए हमारे पास दिया करते थे और हम सील्ड एनवलप्स को खोल के तो आज हमने उनका एक फ़ाइनल डिटेल्ड जो है ना तिब्बी मुआयना किया, सारे टेस्टों को यकजा किया और उनको यकजा करने के बाद हमने अपनी दवाइयाँ जो उनको ऑलरेडी मिल रही हैं उसमें कुछ मामूली रद्द-बदल किया। आपको पता है वो उनको ब्लड प्रेशर शुगर का लाका भी है, अर्ज़ा लायक है, वो हमने कर लिया और आज हमने ना उनको रिकमेंडेशंस दी हैं और वो रिकमेंडेशंस जो है ना वो अब हम उनको तफसीली रिकमेंडेशंस को, चूँकि होम डिपार्टमेंट ने हमारे पास रेफ़र किया था, तो हम ये तफसीली रिकमेंडेशंस को होम डिपार्टमेंट को वापस भिजवा देंगे और फिर उसके हिसाब से जैसे होम डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा हम उसके हिसाब से उस पर अमल करेंगे। सर क्या रिकमेंडेशंस आपने? ये मैं आपको बताता चलूँ कि एज एन एथिकल मेडिकल प्रैक्टिशनर जब भी किसी मरीज़ का कोई टेस्ट किया जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट ऑफ प्राइवेसी दिया हुआ है आर्टिकल 14(1) के तहत, जिसमें जो राइट ऑफ प्राइवेसी जो है ना इनवायलेबल है कि आप किसी का राइट ऑफ प्राइवेसी वायलेट नहीं कर सकते। तो एज एन एथिकल इशू हमेशा जब भी ये कोई टेस्ट किए जाते हैं तो ये सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि मुरवजा तरीक़ाकार है कि सबसे पहले ये टेस्ट उस मरीज़ को बताए जाते हैं कि भाई आपके टेस्ट का क्या रिज़ल्ट निकला है, उसके बाद उनके लवाहिकीन को बताया जाता है और जब लवाहिकीन और मरीज़ इस बात पे मुत्तफ़िक हों कि ये टेस्ट की रिज़ल्ट्स पब्लिक, क्योंकि ये प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन है, ये एक इंसान का ज़ाती इस्तेहक़ाक़ है कि उसके टेस्ट सिर्फ उसी को बताए जाएँ और अगर वो मुनासिब समझे तो टेस्ट पब्लिक भी किए जाते हैं। डॉक्टर साहब आप टेस्ट क्या रिपोर्ट्स ना बताएं, जस्ट ये बता दें कि उनको कब तक रखा जाएगा और उनको किडनीज़ का रिपोर्ट्स ना बताएं। जी जी, किडनीज़ का या हार्ट में से किसी का प्रॉब्लम है या नहीं है? जी है, उनको ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, गुर्दों का भी प्रॉब्लम है, खून की शरियानों का भी प्रॉब्लम है और हार्ट का भी प्रॉब्लम है। और कब तक आप उनको रखेंगे यहाँ पे? जी मेरा ख्याल है कि हमने तो आज अपनी रिकमेंडेशंस दे दी हैं, हम इसको रेफ़र बैक करेंगे टू द होम डिपार्टमेंट और टू द हेल्थ डिपार्टमेंट और वो जब मुनासिब समझेंगे तो फिर इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। कहा गया था कि जी हॉस्पिटल के अंदर एक माइनर अटैक आया था, जी जी, तो ये टेस्टों के अंदर कोई चीज़ साबित हुई है ऐसी कि अटैक हुआ होगा? जी अभी नहीं ऐसा हुआ जी। ठीक है, थैंक यू। बता दें जी। लास्ट क्वेश्चन कि आपने तो रिकमेंड कर दिया, आपने क्या रिकमेंडेशन की है कि क्या ये यहाँ से जा सकते हैं या स्टेबल है, किसी जा और सकते हैं? हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, कोई स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट चाहिए, ये ज़रा क्लियर जी हमने रिकमेंड किया कि इनका स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होना चाहिए। किस चीज़ का, हार्ट का जी। ये ज़रा दोबारा क्या elaborate इसका करें इलाज कि आपने पाकिस्तान में डॉक्टर साहब अवेलेबल जितनी भी बीमारियां हैं जी के आउट ऑफ कंट्री जाना जी चाहिए? ज़ाती तौर पे जितनी भी उनको मैं समझता हूँ कि जो बीमारियाँ हैं उनका काफ़ी सारा इलाज जो है ना वो पाकिस्तान में मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान में मॉलेज और अस्पताल ऐसे मौजूद हैं जो कि इलाज कर सकते हैं।